ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। बाईपास रोड डाले हुआ है। आजम कॉलोनी का जो बड़ा रोड का काम चालू है, तो वो रोड का काम चालू होने की वजह से हमारे घर के सामने से रोड चालू करे, और वो रोड चालू करने की वजह ये है कि ट्रैफिक निकल जाए। पर इसका जो रास्ता जो यहाँ का जो ख़राब है, लेकिन ये रास्ते को किसी ने देखा नहीं। पहले इसकी मरम्मत करना था, बाद में रोड चालू करना चाहिए था। वो गुत्तेदार का काम है कि कम से कम पहले ये रोड चालू करने से पहले इधर की रोड की दिशा देखना था कैसी है, क्या है, बाद में ट्रैफिक डालना चाहिए था। नगर सेवक को बोले तो नगर सेवक बोलता कि मैं क्या कर सकता, लेकिन कायदे से तो जो काम कर रहा है गुत्तेदार, ठेकेदार जिसने रोड का काम लिया, इसका काम है ये जवाबदारी करके देने की पहले इधर की। अब हमारे घर में हम जा नहीं सकते। ये रास्ता देखो, मेरे घर का ये कैसा रास्ता है कि मैं उसमें से जा नहीं सकता, और ये पैर देखो कितने भरे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, उनकी कितनी परेशानी हो रही। नगर सेवक नगर पालिका का काम है कि कम से कम वो रास्ता चालू कर रहे, तो इधर के रोड का पहले मरम्मत करना चाहिए था कि इस पर ट्रैफिक पूरा होगा। उधर का जितना ट्रैफिक है वो ये रास्ते पर चालू होगा। तो नगर परिषद से हमने नगर सेवक से बात की है, तो नगर सेवक जावेद राज बता रहे कि 2-4 दिन के बाद देखेंगे, करेंगे। लेकिन ये आज ये कंडीशन है कि इसमें महामारी की तकलीफ हो रही, मच्छर बहुत बढ़ गए, और हैजे का भी प्रॉब्लम है, कोरोना का चालू है एक ऊपर से। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? अब नगर सेवक को बोले, सबको बोले, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब ये हमने ये जो रोड है हमने हमारे पैसों से बनाया हुआ है, यानी हमने मुरुम डाले, सब करे, नगर सेवक ने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन अब ये भी ख़राब करने के बाद में हम करना क्या? आप बस मेरी ये है कि ये रोड का काम कम से कम जल्द से जल्द ये हमारा चालू कर देना चाहिए। वो काम आज बंद है, 4-5 दिन से बंद ही है, तो इस पर बहुत ट्रैफिक होगा। बस मेरी ये निवेदन है कि कम से कम ये रोड को दुरुस्ती तो भी करना, कम से कम मुरुम वगैरह डाल के रिपेयरिंग करना, और इस पर ट्रैफिक गया तो हमको कोई हरकत नहीं, लेकिन इसको गड्ढे हो गए, ये हो गए, तो सब भर देना। बस मेरी यही निवेदन है। मैं हिंगोली आजम कॉलोनी से रिटायर ASI बेग बात कर रहा हूँ। आजम कॉलोनी के अंदर जो काम शुरू है शासन की तरफ से, शासन ने ऐसे लोगों को काम देना चाहिए जो कि उसका कायदे कानून का नॉलेज हो। आज पूरा देश कोरोना के से लड़ रहा है, और घरों के सामने जो ऐसा अनडिसिप्लिन कारोबार चालू है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम है प्रिकॉशन करने का, उसका काम है कि जहाँ रोड बना रहे उसके बाद में उसका सुविधा क्या है, उसकी उस सुविधा क्या, उन्होंने किसी से गली मोहल्ले के लोगों से कोई इंटीमेशन नहीं लिया, कुछ प्रूफ नहीं लिया, काम चालू कर दी। यहाँ घर के अंदर पूरा पानी गंदगी आती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि छोटे बच्चों को बचाओ और बड़े 50 साल के ऊपर लोगों बचाओ, लेकिन घर के अंदर तक गंदगी फैलती जा रही है। इसको शासन सो रहा है, शासन बेजवाबदार ऐसे लोगों को। विदर्भा के अंदर जाके देखो, तुम विदर्भा के अंदर जाके देखेंगे तुम, वहाँ पर पूरे लोग जागरूक है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो कन्नरगांव की बाउंड्री है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आज तक भी शासन की तरफ से कोई सुविधा वो कोई नहीं हो रहा है। और हमारे महल्ले के अंदर शासन ने जल्दी से जल्दी प्रिकॉशन लेके हमारा बंदोबस्त किया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ नहीं होना। ये सब रोड के ऊपर देखो तुम, हमारे जो मकान बने वाले मकान के अंदर आके देख सकते हो तुम, यहाँ पर क्या क्या हो रहा, तो गंदगी कितनी है, कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये सब देख सकते हैं। हमारा निवेदन ये है कि नॉलेज वाले लोगों को काम दो, बेजवाबदार लोगों को काम नहीं देना चाहिए। इसमें शासन जवाबदार है, इसमें का काम करने से पहले ठीक से पूरी जांच करे, उसके बाद में काम दो। किसी भी आयरे गैरों को काम देना नहीं चाहिए। आजम कॉलोनी में गुज़श्ता 15-17 सालों के बाद रोड के काम का इफ्तिताह अमल में आया था, जहां पर अवाम ने खुशी और इत्मीनान का इज़हार किया था, और साथ ही साथ ड्रेनेज का काम भी जारी है। तीसरा, बारिश की रहमत तकरीबन 8 दिनों से जारी है। इन तीनों एक साथ काम शुरुआत होने की वजह से आज़म कॉलोनी की साकिन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। घर से बाज़ार जाने के लिए रोड की तलाश करना पड़ रहा है, कहीं कहीं से भी निकल कर बाज़ार तक
कसरत से जाना पड़ रहा है। वहीं बाज़ार से घर आने के लिए दुनिया की परेशानी उठानी पड़ रही है। ना कोई ऑटो आने के लिए तैयार है, ना मोटरसाइकिल पे जाने के लिए। इतना चीकड़ होगा कि जिसमें पूरी आज़म कॉलोनी चीकड़ ही चीकड़ होगी। आज़म कॉलोनी वालों को मेन रोड एक ही होने की वजह से बाज़ार से घर जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से सब में ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आ रही है। रोड का काम शुरू करने से पहले गुत्तेदार साहब का ये काम था कि वह आर्जी तौर पर एक सड़क बनाकर देना ज़रूरी था, ताकि आवाम आने जाने के लिए जो दुश्वारियाँ पेश आने लगे उनके लिए वो मसला नहीं बन सकता था। इन तीनों के एक साथ काम होने की वजह से बारिश, चीकड़ और गड्ढे आज़म कॉलोनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। वहीं आज़म कॉलोनी वालों ने प्रशासन और नगर पालिका से मुतालबा किया है कि रोड का काम जब तक चलता रहेगा तब तक के लिए एक आर्जी रोड का इंतज़ाम किया जाए, और ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे उनके लिए मैं यानी सहमत